नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुद्ध द साइंटिस्ट सीरीज में, जहां हम भगवान बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को मॉडर्न साइंस, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के नजरिए से समझते हैं। क्या कोई व्यक्ति जन्म से महान होता है या उसके कर्म उसे महान बनाते हैं? क्या शारीरिक विशेषताएं किसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शा सकती हैं? बुद्ध ने जो 2500 साल पहले बताया, क्या आधुनिक विज्ञान भी उसे सही मानता है? इस वीडियो में हम इन सवालों के वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत। स्थान: श्रावस्ती अनाथपिंडिक का जेतवन। विहार समय: जब भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ चिंतन कर रहे थे, उस दिन भिक्षुगण बुद्ध के प्रवचन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब अचानक बुद्ध ने एक गहरी बात कही। भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि एक महान व्यक्ति को पहचानने का तरीका क्या है? महापुरुष के शरीर पर 32 विशेष लक्षण होते हैं जो उसे बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। यह सुनकर भिक्षु चौंक गए। क्या ये लक्षण जन्म से होते हैं या इन्हें अर्जित किया जा सकता है? क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये लक्षण केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है तो वह एक धर्मराज, चक्रवर्ती सम्राट और न्याय का प्रतीक बनता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति संन्यास लेता है तो वह संसार के भ्रम को समाप्त करने वाला एक सम्यक संबुद्ध बनता है। क्या विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है? क्या इंसान जन्म से महान होता है? नेचर वर्सेस नर्चर। आधुनिक मनोविज्ञान इस बहस को नेचर वर्सेस नर्चर कहता है। क्या कोई जन्म से ही महान होता है या उसके पर्यावरण, शिक्षा और कर्म उसे महान बनाते हैं? न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण बदल सकता है, यानी आपके कर्म और आदतें ही आपको महान बनाती हैं, न कि आपका जन्म। बुद्ध का यही संदेश था, असली महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से आती है। महापुरुष के शारीरिक लक्षण, क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और शरीर उसकी जीवन शैली, सोच और भावनाओं से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, लंबे हाथ पैर और संतुलित शरीर अच्छे पोषण और सही जीवन शैली का संकेत देते हैं। गहरी और शांत आंखें मानसिक शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक होती हैं। मजबूत कंधे और छाती सेवा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर हमारे अच्छे कर्मों का दर्पण होता है। अब सोचिए, क्या इंसान के बाहरी लक्षण उसके कर्मों से बदल सकते हैं? क्या विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है? बुद्ध ने इन लक्षणों के पीछे कौन सा गुप्त रहस्य बताया? बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के जीवन में किए गए कर्म ही यह तय करते हैं कि वह भविष्य में क्या बनेगा। यदि वह संसार में रहता है तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनता है, जो बिना युद्ध, बिना शस्त्रों के न्याय और धर्म से संसार को जीतता है। लेकिन यदि वह संसार को छोड़कर संन्यास लेता है तो वह एक सम्यक संबुद्ध बनता है, जो सभी जीवों के लिए अज्ञान का पर्दा हटाने वाला होता है। बुद्ध ने आगे समझाया कि लोग इन शारीरिक लक्षणों को देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ये लक्षण कैसे प्राप्त होते हैं। सिर्फ कोई जन्म से महान नहीं बनता, यह उसके जन्मों जन्मों के सत्कर्मों का परिणाम होता है। यह सुनकर भिक्षु चौंक गए। क्या यह सच में हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? क्या आज का विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है? क्या विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है? एपिजेनेटिक्स, हमारे कर्म हमारे शरीर को कैसे बदलते हैं? आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे कर्म और आदतें हमारे शरीर और जीन, डीएनए को भी प्रभावित करती हैं। एपिजेनेटिक्स के अनुसार हमारी जीवन शैली, सोच और कार्य हमारे शरीर की संरचना और जीन एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। यानी हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारे शरीर के गुण विकसित होते हैं। बुद्ध का यही संदेश था, शरीर और मन का संबंध सीधा हमारे कर्मों से जुड़ा है। सकारात्मक कर्मों का विज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी।
वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग परोपकार, दान और सदाचार में विश्वास रखते हैं, उनका मस्तिष्क अधिक संतुलित और स्वस्थ होता है। हेल्पर्स हाई नामक न्यूरोसाइंटिफिक अवधारणा के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं। इससे उसे संतोष, खुशी और मानसिक शांति मिलती है, जिससे उसका संपूर्ण जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सच्चा पुण्य वही है जो समाज की भलाई करे। बुद्ध ने समझाया, कौन से कर्म महापुरुष बनाते हैं? सदाचार का पालन करना, सभी जीवों को सुख पहुंचाना, हिंसा से बचना और जीवों की रक्षा करना, भोजन, वस्त्र, शिक्षा और धन का दान करना, सत्य और धर्म की बातें कहना और सीखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, बिछड़े लोगों को मिलाना और समाज में प्रेम बढ़ाना, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना, अच्छे विचारों और ज्ञान को साझा करना, कठिनाइयों में भी संयम रखना और आशावादी रहना। बुद्ध ने कहा, जो इन गुणों को अपनाता है वही महान बनता है। यदि वह गृहस्थ जीवन में रहता है तो वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है, और यदि वह सन्यास का मार्ग अपनाता है तो वह बुद्धत्व प्राप्त करता है। अब सोचिए, क्या इंसान के कर्म ही उसे महान बनाते हैं? क्या आज का विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है? क्या हम अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकते हैं? अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? बुद्ध ने जो 2500 साल पहले कहा था, वही आज का विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। तो क्यों ना हम भी अपने कर्मों को सुधारें और अपने भविष्य को संवारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्ध साइंटिस्ट सीरीज में जुड़े रहें, क्योंकि आगे और भी गहरी और रहस्यमयी कहानियां आने वाली हैं। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक बुद्ध साइंटिस्ट को याद रखें और अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं।